Welcome on Easy Learning. In this part of the video, now I am going to cover the next part of the chapter 4, Middle English. In the earlier parts of the video, I also covered some parts, so you need to watch them before watching this video. Middle English Grammar. तो अब जो है Middle English vocabulary के बाद हम आते हैं Middle English Grammar पे. The Middle English period witnessed extensive and fundamental changes. कहते हैं Middle English period जो है ये बहुत ही अधिक और बहुत ही मौलिक परिवर्तन का एक विटनेस है, गवाह है या सबूत है. किसमें? तो फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम में. फोनोलॉजिकल साउंड से संबंधित और ग्रामेटिकल ग्रामर से संबंधित इंग्लिश में, अंग्रेजी में. The changes in the grammatical system reduced English from a highly inflected language to an analytical one. कहते हैं कि ग्रामेटिकल सिस्टम में जो परिवर्तन हुआ इसने इंग्लिश को हाईली जो इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज थे उससे एक एनालिटिकल वन में कन्वर्ट कर दिया. अब ये इन्फ्लेक्टेड क्या होते हैं, एनालिटिकल क्या होते हैं, इसके लिए आपको ग्रामर की यूज को देखना होगा, तब समझ में आ जाएगा कि इन्फ्लेक्टेड क्या होते हैं और एनालिटिकल क्या होते हैं. ड्यू टू सर्टेन फोनेटिकल चेंजेस इन द लैंग्वेज. कहते हैं कि लैंग्वेज में बहुत सारे जो साउंड का परिवर्तन है, निश्चित साउंड का परिवर्तन है, उसके कारण से ड्यू टू द वर्ड एंडिंग दैट सर्व्ड एज मार्कर्स ऑफ नंबर. वर्ड की जो समाप्ति है, दैट सर्व्ड एज मार्कर्स ऑफ नंबर, जो कि नंबर के मार्कर्स के रूप में काम किए हैं, जैसे कि नंबर, जेंडर, केस, टेंस, were so altered in their pronunciation, वो अपने उच्चारण में इतना ज्यादा बदल दिए गए as to lose their distinctive form, कि इसका अपना जो फॉर्म था वो खत्म हो गया. And therefore their usefulness, और इस तरीके से अपनी जो उसकी उपयोगिता है. All but a few old English known, सारे लेकिन कुछ ही ऐसे ओल्ड इंग्लिश नॉन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, जो एंडिंग्स होते हैं, वो डाइड मरे हैं. And grammatical relations begin to be indicated by fixed patterns of word order. और grammatical जो relation है उसे word order की जो fixed pattern है उसको दिखा करके शुरू किया गया. Begin to be indicated. Thus the gradual loss of inflections and the fixing of word order were the most important changes during this period. कहते हैं इस तरह से जो धीरे धीरे जो inflections में जो कमी आती चली गई, लॉस आती चली गई, और वर्ड की जो फिक्सिंग में, ऑर्डर में, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं इस पीरियड के, ड्यूरिंग दिस पीरियड. अनदर मेजर फिनोमिनन टू हैव अकर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. कहते हैं एक जो मुख्य जो घटना है जो इस समय में घटित हुई है, इज नॉन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट. उसे जो है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से जाने जाते हैं. When we compare the middle and modern consonant systems, कहते हैं जब हम मिडल और मॉडर्न कॉन्सोनेंट सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं, we find very little difference between them. तो हम उसके बीच में जो है बहुत थोड़ा सा अंतर पाते हैं, very little difference. But the vowel systems are very different. लेकिन vowel के सिस्टम बहुत ही अलग है. This is because between Middle English and our times, the long vowels have changed considerably. इसका कारण यह है कि मिडल इंग्लिश और हमारे समय के बीच में जो लॉन्ग वॉवेल्स है वो उचित रूप से परिवर्तित हो चुके हैं. बट द शॉर्ट वॉवेल्स हैव रिमेन्ड ऑलमोस्ट द सेम. लेकिन जो शॉर्ट वॉवेल्स है वो लगभग वैसे के वैसे ही रह गए जैसे पहले थे, केवल लॉन्ग वॉवेल्स बदले हैं. द सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टिंग द लॉन्ग वॉवेल्स ऑफ मिडल इंग्लिश इज नोन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट. कहते हैं ये जो लगातार एक के बाद एक चेंजेस होते गए, जो लॉन्ग वॉवेल्स जो थे मिडल इंग्लिश को उसको प्रभावित किए, उसे ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है. मिडल इंग्लिश लिटरेचर. मिडल इंग्लिश लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स क्वाइट एक्यूरेटली द चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ इंग्लिश. कहते हैं मिडल इंग्लिश लिटरेचर जो है बिल्कुल सही जो है इंग्लिश की जो बदलती भाग्य है उसको दर्शाती है, बताती है. द अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस फेज. इस फेज के जो शुरू के जो साहित्य है जो 1150 से 1250 के बीच थी, इज एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर. ये प्रकृति में जो है वो निजी रूप से धार्मिक थी, रिलीजियस थी. ड्यूरिंग दिस पीरियड द अपर क्लासेस मेनली पैट्रोनाइज्ड फ्रेंच लिटरेचर एंड इंग्लिश राइटर्स कुड नॉट एक्सपेक्ट सपोर्ट और पैट्रोनाइज फ्रॉम देम.
यही वो पीरियड था जिसमें जो ऊपर क्लास के थे, खास करके पैट्रोनाइज्ड फ्रेंच लिटरेचर थे, जिस फ्रेंच लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था, और जो इंग्लिश राइटर्स थे वह और अधिक सपोर्ट की उम्मीद नहीं कर सकते थे या पैट्रोनाइज की उन सब से, फ्रॉम देम. इट वॉज द चर्च एंड देयर लीडर्स हु वर कीन टू स्प्रेड द रिलीजन एंड सो प्रोमोटेड नेटिव लिटरेचर. कहते हैं कि चर्च थे और उनके नेता थे जो कि इतना ज़्यादा जो है इच्छुक थे रिलीजन को फैलाने के लिए, और इस तरीके से उन्होंने नेटिव लिटरेचर को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया. द सेकेंड फेज ऑफ दिस पीरियड, कहते हैं इस पीरियड का दूसरा फेज है वो 1250 AD से लेकर के 1350 AD तक है. डिस्प्लेज ए टेंडेंसी टू वैरायटी एंड डायलेक्टिकल सब डिविजन. एक ऐसी प्रकार की रवैया को दिखाती है जिसमें अनेक प्रकार के जो है और डायलेक्टिकल सब डिविजन है. मतलब डायलेक्ट तो है लेकिन इसके अंदर भी जो है छोटे छोटे भाग है. टेंडेंसी का मतलब रवैया होती है, प्रवृत्ति होती है. इन एडिशन टू द रिलीजियस राइटर्स, कहते हैं रिलीजियस राइटिंग्स के अलावा देयर आर सम सेकुलर वर्क्स, इसमें कुछ सेकुलर वर्क्स भी थे. मैनी ऑफ दीज वर ट्रांसलेशंस ऑफ पॉपुलर फ्रेंच रोमांसेस. इनमें से बहुत ऐसे थे जो फ्रेंच रोमांसेस के जो लोकप्रिय थे, मतलब लोकप्रिय जो फ्रेंच रोमांसेस थे उनके ट्रांसलेशंस थे. कहते हैं ले ऑफ हेवलॉक द डैनी रिटन इन मिडलैंड डायलेक्ट इज ए गुड एग्जाम्पल. कहते हैं ले ऑफ हेवलॉक जो डैनी है, जो मिडलैंड में लिखे गए थे, वो इस एग्जाम्पल के, इस डायलेक्ट के एक अच्छे एग्जाम्पल है. दिस पोएम शोज क्लियरली दैट द ओल्ड इन्फ्लेक्शंस आर ऑल गॉन. और यह पोएम जो है वो साफ साफ दिखाती है कि ओल्ड इन्फ्लेक्शंस जो है वो पूरी तरह से जा चुकी है. एंड द वोकेबलरी इज ऑलमोस्ट अनमिक्स्ड विद फ्रेंच. और वोकेबलरी लगभग जो है वो फ्रेंच के साथ मिली पड़ी हुई है, मतलब लगभग अनमिक्स्ड है. द टू अदर वर्क्स ऑफ दिस पीरियड विच कंटेन ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेंच वर्ड्स आर द रोमन ऑफ द रोज. कहते हैं जो दूसरे जो वर्क्स हैं इस पीरियड के, जो जिसमें कि काफी ज्यादा फ्रेंच वर्ड का एक भाग है, प्रोपोर्शन है, वह है रोमन ऑफ द रोज, जो उस समय जेफरी चॉसर के द्वारा लिखा गया था, एंड द रोमांस ऑफ द किंग अलेक्जेंडर. ठीक है. द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ पीरियड है, जैसे कि 1314 से लेकर 1400 है, इज नोन एज द पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स. ये ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स के पीरियड के नाम से जाना जाता है. इंडिविजुअल राइटर्स का मतलब है जो अकेला अकेला राइटर बने, कोई मिल के वर्क नहीं लिखे. दिस फेज इज ऑल्सो रेफर टू एज द क्लासिकल मिडल इंग्लिश. और यह फेज जो है वो क्लासिकल मिडल इंग्लिश के रूप से जाने जाते हैं. द नोटेबल राइटर्स ऑफ दिस पीरियड आर चॉसर, जॉन गॉर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन वैक्लिफ. कहते हैं जाने माने हुए जो राइटर्स हैं इस पीरियड के वो हैं चॉसर, जॉन गॉर, विलियम लैंगलैंड और जॉन वैक्लिफ. द फॉलोइंग आर द वेल नोन वर्क्स ऑफ दिस राइटर्स हु हैव मेड दिस एन आउटस्टैंडिंग एज. कहते हैं नीचे दिए हुए कुछ जाने माने वर्क्स हैं इन राइटर्स के जिसने कि इस एज को एक अद्भुत एज बनाया है. वेल नोन वर्क्स ऑफ दिस राइटर्स, कहते हैं इन राइटर्स के जाने माने हुए कार्य. तो देखते हैं जाने माने हुए जो कृति है या कार्य है इनके वो क्या क्या है. चौसर ने लिखे थे उस समय द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, द कैंटरबरी टेल्स. गावर ने लिखे थे मेडिटेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस और कॉन्फेसियो एमेंटिस. लैंगलैंड लिखे थे पायर्स द प्लॉमेन. वैक्लिफ जो है वो बाइबल का ट्रांसलेशन किए थे. टू अदर ग्रेट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर वेरी अननोन ऑथर्स. कहते हैं दो जो ग्रेट वर्क है इस पीरियड के वो जो है अननोन ऑथर के द्वारा है, जिसका नाम पता नहीं है. बट दिस इज नो वे डिमिनिशेस देयर इंपॉर्टेंस. लेकिन कहते हैं उसके नाम भले ही नहीं ऑथर के, लेकिन उनकी महत्व भी अभी भी कम नहीं होती है. डिमिनिश मतलब कम होना. दीज आर द पर्ल एंड सर गॉवेन एंड द ग्रीन नाइट. ये कौन कौन से हैं? वो है पर्ल, सर गॉवेन और ग्रीन नाइट. द लैटर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री. कहते हैं लैटर का मतलब है, फॉर्मर मतलब पहले, द पर्ल, और लैटर मीन सर गॉवेन एंड द ग्रीन नाइट. तो कहते हैं सर गॉवेन और ग्रीन नाइट के बारे में कि ये जो है ये इंग्लिश पोएट्री के बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें से ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं. कंसिडर्ड मीन्स माना जाना. द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पिनेकल्स ऑफ पोएटिक अचीवमेंट्स. कहते हैं पूरी दुनिया के रूप में एक्सेप्ट किया हुआ पोएटिक अचीवमेंट की जो ऊंचाई है
पिनिकल्स है, वो वर्क्स हैं आपके चौसर के, who provide a great amount of information about medieval life and times, जो कि medieval life और times के बारे में बहुत सारा information हमें देते हैं. Thus, Chaucer's works are the major sources of information about Middle English grammar, vocabulary and pronunciation. इस तरह से Chaucer's के जो कार्य हैं वो मुख्य जो है information के sources हैं Middle English grammar, vocabulary और pronunciation के.